परिजन के बिछोह से दुखी लोगों को बिना किसी अतिरिक्त भाग दौड़ के अंतिम संस्कार संबंधी सामान उपलब्ध कराने का विचार करीब 130 साल पहले शहर के प्रमुख कपड़ा व्यवसायियों के मन में आया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि असहायों की सेवा को भी इसमें शामिल करना चाहिए। लाला मंगल सेन, चंदन लाल, बाबूलाल, मक्खन लाल, चुन्नी लाल, बजरंग प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, चंदाराम, नन्नूमल, गोपीनाथ, जानकीमल व लाला जमुना दास आदि अनेक ऐसे महानुभाव हुए जिन्होंने इस कार्य में पहल की और वर्ष 1885 में श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी का गठन कर दिया गया। खालसा गली में भवन का इंतजाम करके लागत मूल्यों पर जनसेवा शुरू हुई। लागत मूल्य के पीछे भी दूरदृष्टि थी कि संस्था को लंबे समय तक चलाने में बाधा न आए। कुछ ही वर्षों में दान दाताओं के सहयोग से समाज की मदद के लिए अन्य सेवाएं भी शुरू की गईं। दाह संस्कार सामग्री उपलब्ध कराने और ताजगंज मोक्षधाम पर लकड़ी उपलब्ध कराने के साथ ही रोगियों के लिए आयुर्वेदिक औषधालय, असहायों के लिए रोजाना भोजन व्यवस्था और शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में वारदाना उपलब्ध कराना भी शुरू किया गया। वर्ष 1985 से 1990 तक ये सेवाएं निर्विवाद रूप से चलती रहीं और श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी ये सेवाएं उपलब्ध कराने वाली देश की पहली संस्था बन गई। सेवा भावी लोगों के सहयोग से चलने वाली संस्था ने आज तक कोई सरकारी अनुदान भी नहीं लिया। वर्ष 1990 के बाद से इसके सेवा क्षेत्रों में विस्तार होता चला गया। देश के कई शहरों में विद्युत शवदाह गृह बने। उत्तर प्रदेश में भी 12 बन चुके हैं। आपको आश्चर्य होगा कि केवल आगरा में ही विद्युत शवदाह गृह के संचालन का जिम्मा गैर सरकारी संस्था क्षेत्र बजाजा कमेटी के पास है और शायद यह प्रदेश का एकमात्र विद्युत शवदाह गृह है जिसकी संचालन व्यवस्था ठप नहीं हुई है। क्षेत्र बजाजा कमेटी को ऐसी एकमात्र संस्था होने का श्रेय भी हासिल है जो विद्युत शवदाह गृह पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का भी आयोजन करा चुकी है। क्षेत्र बजाजा कमेटी ने अगला कदम बढ़ाया शव वाहन सेवा की ओर। वर्ष 1994 से शुरू हुई इस सेवा में अब तक 7 बड़े और 2 छोटे वाहन शामिल हो चुके हैं और कई अभी तैयार हो रहे हैं। 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली ये एक ऐसी सराहनीय सेवा है जिसका अनुसरण अन्य शहरों की संस्थाओं ने भी शुरू कर दिया। इसके साथ ही आकस्मिक दुर्घटना वाहन सेवा व एम्बुलेंस सेवा शुरू करके संस्था ने नए कीर्तिमान गढ़े। मृत व्यक्तियों के परिजनों के अन्यत्र होने पर शव सुरक्षित रखने के लिए वातानुकूलित शव शैया सेवा की शुरुआत भी की गई। इन्हें एसी ताबूत भी कहा जाता है। संस्था के पास इस समय 20 एसी ताबूत हैं। शव वाहन सेवा न केवल शहर भर में बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक शव भिजवाने में भी अग्रणी है। एम्बुलेंस सेवा से भी मरीजों को दिल्ली, चंडीगढ़ तक ले जाने का इंतजाम है। क्षेत्र बजाजा कमेटी शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय है। संस्था की स्थापना के बाद से ही खालसा गली में एक भवन राम स्वरूप सिंघल कन्या विद्यालय को दे दिया गया, जहां कक्षा 1 से 5 तक की कन्याओं की शिक्षा निरंतर जारी है। संस्था द्वारा खालसा गली में और एमजी रोड पर चलाए जा रहे आयुर्वेदिक औषधालय भी अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए पहचाने जाते हैं। मरीजों को कम खर्चे पर सुविधा देने के लिए ही संस्था द्वारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, पलंग व व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की गई है। संस्था द्वारा खंडारी क्षेत्र में डॉक्टर NL पटनी मेमोरियल डायलिसिस सेंटर पर डायलिसिस प्रकल्प भी चलाया जा रहा है, जहां मात्र 600 रुपए में मरीजों को डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। प्रत्येक माह के चौथे शुक्रवार को गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम यहां मरीजों की जांच करने आती है। संस्था ने मोतीलाल नेहरू रोड पर आगरा बुलियन चैरिटेबल आई हॉस्पिटल का भी पुनः निर्माण कराकर नियमित जांच व ऑपरेशन आदि की सेवा शुरू कर रखी है। क्षेत्र बजाजा कमेटी शमशान घाट पर लकड़ियां उपलब्ध कराने के अलावा जाड़े में शहर के विभिन्न चौराहों पर अलाव के लिए भी लकड़ियां उपलब्ध कराती है। यह एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका सहयोग लेने के लिए प्रदेश सरकार ने नगर निगम को निर्देशित कर रखा है। ताजगंज मोक्षधाम पर ही संस्था ने दान दाताओं के सहयोग से आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण वर्ष 2007 में कराया। खास बात यह है कि यहाँ दिन हो या रात अनवरत संकीर्तन चलता रहता है। एक बड़ा कदम उठाते हुए क्षेत्र बजाजा कमेटी ने पोस्टमार्टम गृह पर PPP मॉडल का उदाहरण पेश किया। संस्था ने इस भवन का जीर्णोद्धार कराया। एक समय यहाँ देख रेख के अभाव में शवों की दुर्गति होती थी, उन्हें चूहे खा जाते थे। वहाँ अब शवों को सुरक्षित रखने से लेकर डॉक्टरों और पुलिस लिखा पढ़ी आदि सबके अलग अलग इंतजाम हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा
कि क्षेत्र बजाजा पिछले करीब 129 साल से रोजाना असहायों को सुबह भोजन की व्यवस्था कराती है। खालसा गली और एमजी रोड स्थित दोनों कार्यालयों पर हर रोज करीब 60 से 80 लोगों को निशुल्क भोजन दिया जाता है। इसके लिए शहर के दानदाता स्वेच्छा से राशि देते हैं। कमेटी के सराहनीय कार्यों में अज्ञात शवों को शमशान घाट तक पहुंचाना और उनका दाह संस्कार कराया जाना भी शामिल है। संस्था ऐसे मृतकों की अस्थियों को भी 3 साल तक सुरक्षित रखती है और फिर पुलिस गारद की सलामी के साथ रथ यात्रा निकालकर सोरो स्थित हाड़ गंगा में पूरे विधि विधान से उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, संस्था ने नेत्रदान और देहदान के लिए भी लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। आगरा संभवतः देश का पहला ऐसा शहर है जहां अब तक 9 लोग देहदान कर चुके हैं। सच में आश्चर्य होता है कि एक संस्था एक साथ कितने सेवा प्रकल्पों पर काम कर सकती है। इसी कौतूहल में संस्था की कार्य प्रणाली पर शोध तक किया गया। सेंट जॉन्स कॉलेज की छात्रा रही अंजलि गोयल ने वर्ष 1990 में अपने प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन दास के निर्देशन में संस्था के ऊपर थीसिस लिखी। संस्था का सर्वाधिक सराहनीय पहलू है कि करीब 125 साल से अधिक के कार्यकाल में कभी क्षेत्र बजाजा कमेटी के पदाधिकारियों ने अपने चेहरे चमकाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने संस्था को ही सर्वोपरि माना और स्वयं को गौण। सचमुच ऐसी संस्था और उसे निरंतर संचालित करते रहने वाले लोग वंदनीय हैं।